हेलो दोस्तों, रेशनल टॉक में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने पीएसयू के बारे में जरूर सुना होगा, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फॉर एग्जांपल सेल, गेल, एनटीपीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल और बहुत सारे हैं। तो पीएसयू क्या होते हैं और उसका प्राइवेटाइजेशन भी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट पीएसयू को प्राइवेटाइज कर रही है। तो पीएसयू और उसकी प्राइवेटाइजेशन की ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि उसे प्राइवेटाइज करना पड़ता है, और ये प्राइवेटाइजेशन होती क्या है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट और पीएसयू को प्राइवेटाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि एयर इंडिया जो है अब टाटा कंपनी के अंडर में चली गई है, यानी कि टाटा कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है, जिसे हम कह सकते हैं कि एयर इंडिया जो कि गवर्नमेंट की कंपनी थी, गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती थी, ओन करती थी, यानी गवर्नमेंट ही उसकी मालिक थी। अब वो टाटा कंपनी के अंडर में चली गई है। अब टाटा ने उसे खरीद लिया, अब वो टोटल टाटा के ओनरशिप में है। ये प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है। एक और टर्म होती है जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आज मैं कोशिश करता हूं कि पहले मैं आपको डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों के फर्क को समझा दूं। दोनों लगभग सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है उनमें, जो कि बहुत खास डिफरेंस है। मैं कोशिश करता हूं कि पहले इन दोनों को क्लियर कर दूं, फिर मैं बताऊंगा कि प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है। फिर अपनी अपनी लोगों की सोच होती है, कुछ लोग इसको सही कहते हैं, कुछ लोग इसको गलत भी कहते हैं। अब ये हम सब अपने अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, और कुछ एक्सपर्ट भी हैं जो अपने अपने हिसाब से चीजों पर राय देते हैं। तो मैं कोई डिसीजन नहीं दूंगा, लेकिन नॉलेज के लिए दोनों में फर्क क्या है और जरूरत क्यों पड़ जाती है, जो कि गवर्नमेंट जस्टिफाई करती है, मैं आपको उन सब बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होती है। पब्लिक, आप नाम से ही समझ सकते हैं, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ही होता है। एक्चुअल में पब्लिक मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं होते हैं, क्योंकि हम सब वोट देकर गवर्नमेंट को डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट कौन रहेगी। इलेक्शन में हम जब वोट देते हैं तो हमारे वोट देने से सरकार बनती है। तो सरकार जब बनती है तो वो पब्लिक के द्वारा बनती है, इसलिए सरकार की जो भी चीजें होती है उसे पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। गवर्नमेंट उसे चलाती जरूर है, लेकिन उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, आप पब्लिक से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी हम सबसे, हमारे टैक्स के पैसे से ही वो ऑपरेट होते हैं, ठीक है। इसलिए उसे पब्लिक कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। अब हम बताना ये चाहते हैं आपको कि पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग होती है, वो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्री होती है, उसका डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन। आप एक चीज समझिए, शायद आपने ये भी सुना होगा शेयर का नाम। बहुत सारी कंपनी अपनी अपनी शेयर को निकालती है, शेयर बाजार में निकालती है। शेयर को हम इक्विटी भी कहते हैं, यानी अगर हमने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा तो हमारे पैसे उस कंपनी में पूंजी के तौर पर, यानी कैपिटल के तौर पे उस कंपनी में हमारे पैसे भी लग गए। शेयर यही होता है। अब इसकी एक अलग डिटेल है जो मैं बाद में कभी आपसे इस पर बात करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक कॉमन सी आपको बात बता रहा हूं कि जो शेयर होती है, जो कि शायद आपको पता भी होगी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट अगर 100% शेयर किसी चीज की रखती है अपने पास, किसी इंडस्ट्री की, तो वो हो गई टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट उसके मालिक हो गई, उसे ही हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। लेकिन सिर्फ 100% शेयर रखने से ही वो पब्लिक सेक्टर नहीं कहलाते हैं। इसमें दो कैटेगरी आते हैं। 51%, ये एक क्राइटेरिया है, मैं आपको समझाता हूं। अगर गवर्नमेंट ने अपनी किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू, मान के चलिए एयर इंडिया, अगर गवर्नमेंट ने एयर इंडिया के शेयर को बेचना शुरू किया या प्राइवेट कंपनी को बेचना शुरू किया, अगर 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट अपने पास रखती है और 49% तक, या 49% या उससे कम कुछ शेयर को प्राइवेट कंपनी को दे देती है या बेच देती है, इसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। यानी गवर्नमेंट अभी भी उस चीज को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि 51%, 51% शेयर अभी भी गवर्नमेंट के पास है, या तो 51% या तो उससे भी ज्यादा। 100 में 10% भी गवर्नमेंट बेच सकती है शेयर, 20% भी बेच सकती है, 5% भी बेच सकती है, लेकिन 49% से ज्यादा अगर बेचेगी तब वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि 49% तक ही डिसइन्वेस्टमेंट होता है। और 51% अगर गवर्नमेंट के पास शेयर है तब तक गवर्नमेंट के अंडर में है, वो कंट्रोल में है, वो टोटली प्राइवेटाइज नहीं हुई, सिर्फ उसका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। अब आपको यहां से चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर 49% से ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, और खासकर 51%, 51% शेयर अगर प्राइवेट कंपनी के पास चले गए, कम से कम 51% शेयर,
तब हम इसे कहेंगे कि वो सेक्टर या वो इंडस्ट्री या वो पीएसयू प्राइवेटाइज हो गई। मुझे लगता है कि अब आपको डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बताना चाहते हैं आपको कि प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ जाती है, जो कि गवर्नमेंट खुद जस्टिफाई करती है इसको। ये मैं अपनी तरफ से डिसीजन नहीं दे रहा हूं, ये कुछ एक्सपर्ट का कहना है, खुद गवर्नमेंट का भी जस्टिफिकेशन है, और जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, या गवर्नमेंट का खुद का स्टैंड होता है। तो गवर्नमेंट के मुताबिक या बहुत सारे एक्सपर्ट के मुताबिक प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए कई मकसद होते हैं। मैं कुछ खास मकसद को आपको बता रहा हूं। सबसे पहला मकसद होता है, गवर्नमेंट कुछ कैपिटल, कुछ पैसे रेस करना चाहती हो। गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए यानी कंट्री के लिए, अपने देश में जनता के लिए अगर कुछ पैसे खर्च करने हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर, तो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए गवर्नमेंट पैसे को रेस करने के लिए और भी रास्ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अगर ब्रिज बनाना हो, हाईवे बनानी हो, रेलवे ट्रैक्स बनानी हो, या और भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर अगर गवर्नमेंट को खर्च करना हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए गवर्नमेंट अपने कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को बेचती है। बेच करके उससे कैपिटल आता है, पैसे आते हैं। उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट पब्लिक के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे खर्च करती है। इससे गवर्नमेंट के ऑलरेडी जो खजाने हैं, जो गवर्नमेंट का बजट है, उस पर बोझ कम पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। दूसरा क्या है, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है या प्राइवेटाइज किया जाता है, उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए, यानी कि वो चीज में, उस इंडस्ट्री में एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू और आएगा, पैसे और आएंगे। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये दो बेसिक और मेजर जो मकसद होता है, एक खास मकसद, ये गवर्नमेंट का होता है। अब इसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग आर्गुमेंट देते हैं और बिल्कुल अपनी जगह वो भी जस्टिफाइड है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। तो सबका अपना अपना स्टैंड है, आपका भी अपना अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप कमेंट में अपनी राय दे भी सकते हैं। मैं कोई डिसीजन नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट द राइट पर्सन। हर लोगों का, हर एक्सपर्ट का अलग अलग अपना अपना, अपनी अपनी उन लोगों की राय है, सबका अलग अलग अपनी अपनी जस्टिफिकेशन है। अब हम सबकी जस्टिफिकेशन को, सबकी राय को देखते हुए खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन भी अपनी जगह सही है, बहुत सारे एक्सपर्ट का भी जस्टिफिकेशन सही है। कई कई सारे वजह होते हैं जिस बिना पर प्राइवेटाइजेशन करना ठीक होता है, कुछ वजह होते हैं जिस पर लोगों का मानना है प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल बेसिस पर है, सबकी अलग अलग राय है। तो आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको कुछ ना कुछ जानकारी आपको इससे मिली होगी, और आपको ये जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया आपको पसंद आई होगी। सो बस आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर दें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमें सपोर्ट करें ताकि आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक पर मैं अगर वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल एंड हैव ए गुड लक।